मैंने इन्हीं बस्तियों में दिन में अंधेरा देखा है आज। वो आजा साहब, इन्हीं बस्तियों में मोटरसाइकिल नहीं निकाल सकते आप। हीरो सबसे हीरो मुझे थोड़ा समय दे दो, मैं समझता हूँ। मैं आपने जो कहा मैं दोहराऊंगा उसको, मैं वादा करता हूँ। मैंने दिन के उजाले में यहाँ अंधेरा देखा, मेरे यहाँ में और यहाँ में बदलाव। मैं यहाँ से जाऊंगा तो मुझे एयरपोर्ट पे गर्म कपड़े पहनने पड़े क्योंकि मेरे यहाँ सर्दी है। लेकिन जब मैं यहाँ आया तो वो गर्म कपड़े मुझे निकालने पड़े क्योंकि यहाँ की व्यवस्था वैसी नहीं, यहाँ गर्मी। तो मैंने यहाँ इसी मुंबई में दिन में अंधेरा देखा जहाँ लोगों को रोशनी जला के निकलना पड़ रहा है। मैंने वो रास्ते देखे जिनसे मैं विश्वास करके कहता हूँ कि कोई बुजुर्ग आदमी चल नहीं सकता है। सरकारें किसके लिए काम कर रही है? बीएमसी किसके लिए काम कर रही है? इस यहाँ की बीएमसी का बजट इतना बड़ा है, वो किसके लिए, किसके तरक्की में लग रहा है? टैक्स हमारा है, टैक्स हमारा है और जेब भर रही है बड़े बड़े पूंजीपतियों की, पैसे वालों की। मैं आया था जब धारावी की जमीन को जो है लूटने का प्रयास किया था, मैं आया था आंदोलन करने के लिए, मेरे याद है। मैं घूमने नहीं आता हूँ, मैं आज तक समुद्र देखने नहीं आया, मगर मैं यहाँ लड़ने के लिए जब जरूरत पड़ी मैं एनआरसी में आया था। मैं डॉक्टर आकिब साहब जो मेरे छोटे भाई है, मैं उनका धन्यवाद दूंगा। ये इसी बस्ती ने दिए मुझे डॉक्टर आकिब साहब। यहाँ एनआरसी के समय ये आंदोलन करना चाहते थे, मुझसे कहा इन्होंने कि भाई मैं डॉक्टर आकिब बोल रहा हूँ, यहाँ अपना मेरा एक हॉस्पिटल है, क्लिनिक चलाता हूँ, मुंबई में रहता हूँ, मैं चाहता हूँ एनआरसी में आप हमारे यहाँ आंदोलन में सपोर्ट करें। मैंने कहा मैं आ जाऊँगा। मैंने कामले साहब से कहा कि आप बात कर लो, हम लोग मिलकर प्रोटेस्ट करेंगे, बराबर रहेंगे, क्योंकि ये लड़ाई सबकी है, संविधान पे हमला है। लेकिन फिर लॉकडाउन लग गया, परमिशन नहीं मिली, तो फिर मैं नहीं आ पाया। लेकिन आप जानते हैं मैंने उस लड़ाई को अधूरा नहीं छोड़ा। हालांकि उस लड़ाई को लड़ते मुझे तमाम तरह की मुसीबतें सहनी पड़ी।